हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पे होने वाला है। अभी इस वक्त वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं उसके बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं। सो आई होप आप सब रेडी हैं इस रीडिंग के लिए। अगर नहीं है तो डीप ब्रीदिंग कीजिए, बहुत ही शांति से इस रीडिंग को देखना है। अगर आप चाहते हैं रीडिंग आपसे कनेक्ट करें, ओके, एंड कैसे करेंगे कनेक्ट? रीडिंग को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो जानने की कोशिश करते हैं इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। आप अपने पर्सन का नाम भी ले सकते हैं जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस? पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द अदर वन इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ वेसल्स। मैजिशियन का कार्ड है हमारे पास में। 4 ऑफ स्टेव्स है एंड देन वी हैव 5 ऑफ वेसल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस रीडिंग इज गोना बी बेटर स्वीट। मुझे लग रहा है मिक्स्ड इमोशंस हैं जैसे आपके पर्सन के यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, मतलब इतना याद कर रहे हैं, पुरानी बातें याद आ जाना, फिर मिस करने लगना, सोचने लगना क्या गलती थी मेरी, क्या मैंने गलत किया, क्या उसने गलत किया, अब कैसे चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, क्या वो अब मेरे पास आएगी नहीं आएगी, क्या सब ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर आप देखें, जैसे ये एक आपको यहाँ पे गर्ल दिख रही है, वो कुछ सोच रही है बैठकर, है ना, कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए, क्या मुझे उससे अप्रोच करना चाहिए। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में नहीं हो, ये सिचुएशन नहीं है, अगर आपकी बात हो रही है, तो ये पर्सन कुछ पुरानी बातों को लेकर याद कर रहे हैं। और मुझे लगता है किसी चीज़ का गम हो सकता है इनको, कुछ पास से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसी आप दोनों की कॉन्वर्सेशन रही है जहाँ पे ये पर्सन थोड़े से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कि पास की कोई एनर्जी इनको काफ़ी ट्रबल कर रही है, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि क्या होगा आगे, कहीं आप इनसे दूर तो नहीं चले जाओगे। तो मुझे लग रहा है कि जैसे बिछड़ने का किसी को बहुत गम हो, और बहुत डर है इनके मन में कि कुछ भी माइंड में आ जाता है जो कि ये इनको परेशान करता है कि अलग हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। किसी चीज़ का रिग्रेट, गिल्ट भी दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये पर्सन सही समय का इंतज़ार में है, कुछ वेट कर रहे हैं किसी चीज़ की। मे बी आपके और इनके बीच में कुछ गैप जो है वो फिल हो सकता है। और मुझे लगता है वो अब से अगले 7 दिनों में या अब से अगले 7 घंटों में फिल हो सकता है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का, मे बी आप तक वापस आने का, या फिर एक डिसीजन लेने का, आपको एक डिसीजन सुना देने का कि ये सिचुएशन है और अब मैं ये करूंगा। तो ये पर्सन ने बहुत सोचा है, मुझे लगता है आपके जो पर्सन है, आपके जो लव इंटरेस्ट है, इन्होंने बहुत सोचा है कि कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाना है। और मुझे लगता है कि जो भी इन्होंने अब सोचा है, समझा है, एक डिसीजन पे ये आ गए हैं और अब इसी तरीके से आगे मूव करने वाले हैं। क्योंकि जो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ये इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट ये किसी सही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप ये नहीं सोचेगा कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपका भी और अपना भी, क्योंकि किसी सही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं कि अभी इन्होंने ये स्टेप नहीं लिया। मुझे लगता है फ्यूचर में ये आपके इस तरफ आने वाले हैं। एंड कुछ प्रपोजल हो सकता है, कुछ स्टेबिलिटी से लेके ये इनकी इस पर्सन की प्लानिंग हो सकती है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज आते हैं, साथ होने में इश्यूज आते हैं। उस प्रॉब्लम को भी ये मुझे लगता है सॉल्व आउट करना चाहते हैं। अभी मैजिशियन का कार्ड है जो मुझे कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपके पर्सन अभी कुछ भी करेंगे आप तक पहुंचने के लिए, आपके साथ एक होने के लिए ये कुछ भी करेंगे, चाहे इनको किसी भी हद तक जाना पड़े, ये पर्सन उस चीज़ को करेंगे। क्योंकि अभी सिर्फ इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हो। अगर आप इनको, मुझे लगता है बहुत लोगों ने कमिटमेंट मांगी है, शादी आप करना चाहते हैं इस पर्सन से, एक हैप्पी रिलेशनशिप आप इस पर्सन के साथ चाहते हैं, और वो आपको डेफिनेटली मिलेगा भी। क्योंकि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्टेबलाइज एनर्जी होती है, एज इन मिलता अचानक से ही है, बट
स्टेबिलिटी आती है लाइफ में, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, शादी का कार्ड होता है, कमिटमेंट का कार्ड होता है, सडन ब्यूटीफुल चेंजेस का कार्ड होता है, ग्रोथ का कार्ड होता है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जैसे कुछ लोग यहाँ पर उनकी विश फुलफिल हो सकती है, कि ये कार्ड मेरे लिए 11-11 की एनर्जी भी है। आप देखें 11-11, कुछ लोगों को यहाँ पे 11-11 बहुत दिखता होगा। हो सकता है कि आपको आपकी कोई विश बहुत जो आप बहुत बेसब्री से चाह रहे हैं वो पूरी होने वाली है, बहुत ही जल्द अनएक्सपेक्टेड वे में आपके सामने जैसे चीज़ें आप देखेंगे खूबसूरत हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, ग्रोथ हो रही है। ये पर्सन अब एफर्ट्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स का आना मुझे ग्रोथ दिखा रहा है ना। 7 के बाद 8, एक लेवल और अप पे जैसे चीज़ें जा रही हैं। सो 7 ऑफ पेंटिकल से 8 ऑफ पेंटिकल्स एक ग्रोथ तो दिखा रहा है, साथ में मुझे दिखा रहा है कि जो चीज़ का ये इंतज़ार कर रहे हैं, या अगर आपको किसी चीज़ के लिए वेट करने को कह रहे हैं, उसके आउटकम्स बहुत पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ पे, ये इस रिश्ते के अंदर भी मेहनत करेंगे। बहुत फोकस दिख रहे हैं ये पर्सन, और बहुत मेहनत से कुछ चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी हार्डवर्क कर रही हैं सक्सेसफुल होंगे उस चीज़ में। अभी फिलहाल बहुत मिसिंग की एनर्जी दिख रही है, कुछ चीज़ों को लेकर ही अपने आप को कोस रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया। तो एक वो डिसअपॉइंटमेंट भी दिख रही है। सो जो भी इस रीडिंग को लोग देख रहे हैं, इनके लिए ये एक बहुत स्पेशल मैसेज है कि आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है इनकी बोलने पे कंट्रोल नहीं है, कुछ बातें ऐसी कह देते हैं जिससे कि आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, और कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, जिसका रिग्रेट है इस पर्सन को, और अब ये आपके साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन 2 जगह पे सवार है, जैसे 2 नाव में कोई सवार होता है तो समझ नहीं आता ना कि क्या करना है आगे। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है पर्सन मैरिड हैं, तो जैसे उधर भी इनको देखना पड़ रहा है और आपके साथ भी, पर ये डेफिनेटली आपके साथ रहना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी तो नहीं दिख रही है कि आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, या आपके साथ रहना चाहते हैं, बट कभी कभी ज़रूरी नहीं होता हम जो चाहते हैं वो हमको अचानक एकदम से मिल जाए। हमें इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और भगवान शायद हमें भी टेस्ट करते हैं कि, और हमें बताते भी हैं क्या तुम ऐसे इंसान के साथ में रह भी पाओगी या नहीं, या रह भी पाओगे या नहीं। तो वो भी हमको कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम देख लो और सोच लो कि क्या तुम इसके साथ तुम्हारा गुजारा हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए शायद टाइम भी कहीं ना कहीं आपको देते हैं वो, कि सोच लो, समझ लो कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, तो अब जान लेंगे हम कि आपके लिए और क्या मैसेजेस है, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स में और क्या दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कोई सरप्राइज देने वाले हैं। ओके, कम्युनिकेशन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, किसी ऐसे फ्रेंड के थ्रू ये आप पे नज़रें रखवाए हुए हैं, जो कि आपकी सारी अपडेट्स इनको दे रहा है। ओके, सारी अपडेट्स आपकी इनके पास जा रही हैं, और ये आपको भी कहीं दूर से देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि किसी चीज़ को लेकर वो गुस्सा भी हो रहे हैं, और जिसे बहुत मिसिंग एनर्जी भी दिख रही है। कुछ अपने फ्रेंड के थ्रू भी आप तक मैसेज पहुंचा सकते हैं ये पर्सन। मैं यहाँ पर ऐसा भी समझ पा रही हूँ कि कुछ लोगों को इविल आई से बचने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपना हॉरोस्कोप चेक करवाने की ज़रूरत है। एंड आई ऑल्सो सी आप हॉर्स शू होता है जिसे घोड़े की नाल कहते हैं, अगर आप उसको अपने घर के बाहर टांग दें तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, या अपने घर में इसको अगर टांग दे यूज़ करें तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है। कुछ लोगों को ये मैसेज है कि आपको प्रोटेक्शन में भी हेल्प कर सकती है। सो एक ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं वो हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट वो नाल जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, तभी वो काम करती है। ओके, मैं यहाँ पर ये चीज़ भी समझ पा रही हूँ कि जैसे आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आपको समझनी पड़ेंगी कि ये रिलेशनशिप में आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव अट्रैक्ट करना है, आपने इस पर्सन को चेज नहीं करना है। अगर आप चेज करेंगे इस पर्सन को तो पूरी लाइफ ही चेज करते रहेंगे। आपने अट्रैक्ट करना है, आपने भागना नहीं है। आप भागोगे इनके पीछे तो वो और ज़्यादा वो एनर्जी एम्पलीफाई होती जाएगी, वो आपको और ज़्यादा भगाते जाएंगे। ठीक है, आपने वो नहीं करना है। यहाँ पे ये मैसेज है आपके लिए कि आपको नहीं करना है ये। आप उनके पीछे भाग रहे हो तभी तो वो आपको भगा रहे हैं ना, तो वो नहीं करना, आपने ट्रैक करना। जब आप भागना बंद कर दोगे उनको भी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी कि ये नहीं आएगी, तो वो एफर्ट्स लेंगे।
मुझे यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन का मौका भी दिख रहा है, कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिससे आप खुश भी हो सकते हैं। ओके, एंड मैं ये देख रही हूँ कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है आपको डॉक्टर को विजिट करना पड़े किसी रीज़न से, अपने लिए या किसी और के लिए। यहाँ पे हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन की भी थोड़ी सी तबीयत खराब हो, ऐसा भी हो सकता है। अगेन यहाँ पे हमारे लिए मैसेज भी है, तो कुछ मैसेज आ सकता है इस पर्सन की तरफ से, कुछ कहना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप इनको स्टेबलाइज करके रखते हैं, आप इनको समेट के रखते हैं। इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि इससे ज़्यादा मुझे और कोई समेट नहीं सकता, मुझे और कोई सेन नहीं रख सकता, क्योंकि इनको लगता है ये इनसेन पर्सन है, ये शायद चीज़ों को नहीं समझ पाते, ये जानते हैं अपने इस फ्लॉ पे और वो काम भी कर रहे हैं, पर इनको लगता है कि आप इनको समेट कर रखते हो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है या तो किसी मेच्योर मेल की वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड चल रहे हैं। ओके, इनके फादर भी हो सकते हैं ये। एंड आई ऑल्सो सी कि आप लोगों का, मुझे लगता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए। अगर आप प्लांट्स घर में लगाएं और उनके साथ कनेक्ट करें तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिल सकती है। नेचर के साथ आप जितना कनेक्ट करेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन बहुत ही बारीकी से कुछ चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, और अगर अभी नहीं कर रहे तो बहुत जल्दी ये करने वाले हैं। एंड मैं समझ रही हूँ कि छोटी छोटी डिटेल्स पे भी आपकी ध्यान देने वाले हैं। ये रिश्ता मुझे ग्रो होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली रिश्ता मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपकी बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बट बस बैलेंस की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर कुछ लोगों को अपने आप को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। और क्या आपको एंजल्स बता रहे हैं? प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस हैं, और जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर रेडी, आप पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अपने हौसलों को बुलंद रखना है और बस वेलकम करना है जो ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आस्क योर एंजल्स, कुछ डाउट है आपको तो आप अपने एंजल्स से पूछ सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। रिकवरी का भी मैसेज है यहाँ पे, जो हमको ये बता रहा है कि रिश्ते के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही थी, आप सेपरेशन में हो गए हैं, तो ये रिश्ता फिर से चालू होने वाला है। ये रिश्ता फिर से आप दोनों एक होंगे। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का चांस मुझे बहुत सॉलिड दिख रहा है। कोई ऐसी चीज़ की वजह से डिस्टर्ब है जो गुम गई है, खो गई है, तो वो भी मिल सकती है। सक्सेस है यहाँ पे गाइस, सो रिश्ता बहुत बड़ा सक्सेस ही है आपका। और कभी कभी आप चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते हैं, वो नहीं करना है, क्योंकि उससे अपनी एनर्जीज आप बहुत लो कर लेते हैं। नो नीड टू वरी। अगेन यहाँ पे कॉन्फर्मेशन है कि आपको डरना नहीं है, रादर आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई सिचुएशन इस तरीके से है जो कि जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हेल्प लीजिए। वो आपको बहुत अच्छा रह सकता है, राइट गाइडेंस मिल सकती है। अगर हम अकेले रहकर, अपने मन में क्या होता है ना, जब हम परेशान होते हैं ना, तो हम मोस्टली नेगेटिव सोचते हैं, और जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं तो क्या होता है, एक से दूसरा ख्याल आएगा, दूसरे से तीसरा और बुरा आएगा, फिर चौथा और बुरा आएगा। तो इंसान उसी एनर्जी में अपने आप को इतना परेशान करने लग जाता है कि आपका सर दर्द होने लगेगा, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो आप कोशिश कीजिए, किसी से काउंसलिंग लीजिए, किसी से एडवाइस ले सकते हैं जो कि आपको सही राय दे सकते हैं, उनसे बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी यही मैसेज है, आप हेल्प लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी आपकी। सो डरना नहीं है। एंड यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली का भी मैसेज है। सो ढंग से जितनी बात कर सकें आप, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे कुछ कोई बोलना चाह रहा है बहुत ज्यादा, बट बोल नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, वो नहीं करना है। अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए गाइस, आपको बहुत लाइट फील होगा। कुछ लोग यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस कीजिए, आपको लाइट फील होगा। यू विल फील रियली गुड कि मैं बोल पा रहा हूँ, मुझे कोई समझ पा रहा है, मुझे कोई गाइडेंस मिल पा रही है, रास्ता दिख पा रहा है। रोमांस एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज बताइए। एनी 3 कार्ड्स, थैंक यू। न्यू लव, कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है, नए तरीके से शुरू हो सकता है। फ्रेश फीलिंग आपको आ सकती है इस रिश्ते से, रोमांटिक फीलिंग्स जैसे इस पर्सन के अंदर भी स्टर हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे नया प्यार, नया रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, एंगेजमेंट। सो हो सकता है जो नया रिश्ता आए ये आपका एंगेजमेंट में भी बदल सकता है। और अगर आप अपने पर्सन के साथ कुछ
इस तरीके से डील कर रहे हैं जहाँ पर कि चीज़ें होते होते रुक रही हैं, तो वो चीज़ें आपके सॉल्व आउट हो सकती हैं। यहाँ पे इंगेजमेंट है, तो मुझे लगता है कि ये रिश्ता जैसे एक हायर लेवल पे असेंड होने वाला है। रिलीजियस फैक्टर्स, यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड है जो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल पाथ, अपब्रिंगिंग डिफरेंट हो, कास्ट का आपका इशू हो सकता है जिसकी वजह से फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है। बट यहाँ पे बोला जा रहा है गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस, एक और चांस आप इस रिश्ते को देंगे तो आपके लिए बहुत खूबसूरत रह सकता है। हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए, अगर हमें कुछ साइंस दिख रहे हैं, कुछ रीजंस हैं हमारे पास, तभी, सिर्फ तभी हमको इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको कोई रीज़न नहीं दिख रहा है और आपको लगता है जाना ही ठीक है, फिर तो एक अलग बात है। बट अगर आपको कोई साइन दिख रहा है, आपके पर्सन इम्प्रूव हो रहे हैं, आप इम्प्रूव हो पा रहे हो, आपके अंदर वो फीलिंग है कि मुझे इस रिश्ते को अच्छा करना है, सो डेफिनेटली वर्क करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रह सकता है। ओके, क्योंकि रिश्ते में भी गलती हो सकती है, आप में भी गलती हो सकती है, सामने वाले पर्सन में भी गलती हो सकती है, तो कुछ हम हर चीज़ सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमें अपने अंदर भी बदलनी होती हैं। और मैं ऐसा कभी नहीं मानती हूँ कि 100% सामने वाले से ही गलती हो रही हो, जो आपके आपके पर्सन है उन्हीं से ही गलती हो रही हो। कभी हमसे खुद से भी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, बट हम इतनी ईगो में हो जाते हैं या इस माइंडसेट में होते हैं कि हमें लगता नहीं हम हमेशा ही ठीक हैं, क्योंकि उनकी गलतियां शायद थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है तो हमें लगता है कि हमारी कम है, तो हमें लगता है हम गलत ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता, आपकी छोटी भी हैं, कम भी हैं गलतियां, तो आप उसको ठीक करें, ऐसे ही रिश्ता ग्रो होगा। क्योंकि जब आप छोटी चीज़ें भी इंप्रूव करेंगे तो सामने वाला उसको भी देखेगा, समझेगा, अप्रिशिएट करेगा और खुद को बदलेगा, तो उनकी बड़ी बड़ी भी गलतियां सुधर जाएंगी। सो ये है आज की खूबसूरत सी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आप कनेक्ट हो पाए हैं इस रीडिंग से। अगर हुए हैं तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जो लोग नए हैं, बताना चाहूँगी मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड वहाँ पर भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे, और मेरी सारी ही रीडिंग्स जो हैं वो टाइमलेस होती हैं, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप डेफिनेटली आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करके जाइएगा बाय टाइपिंग इंगेजमेंट। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।